अस्सलाम वालेकुम मदर्स। आज की वीडियो में हम आपको शौहर के दिल में जगह बनाने के लिए कुछ तरीके और एक आज़मूदा वजीफ़ा बताएंगे जिससे आपका शौहर आपसे मोहब्बत करेगा और आपकी हर जायज़ बात मानेगा, आपकी इज़्ज़त करेगा और आप दोनों की मोहब्बत इसी तरह सारी ज़िंदगी जारी रहेगी। आजकल तलाक़ का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह सब्र और बर्दाश्त की कमी है। पहले ज़माने में माँ बाप बेटी को कहते थे कि हमारे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, लेकिन हमेशा खुश आना, कभी भी नाराज़ होकर मत आना। जबकि आजकल के वालिदैन आपको कहते हैं कि कोई बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई मसला है तो आप आ जाएं और आपके माँ बाप आपके साथ हैं। इससे बहुत से मसले पैदा होते हैं। माँ बाप तो अलग हो जाते हैं, लेकिन इसका असर बच्चों पर पड़ता है, वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसे दो लोगों के साथ साथ पूरी नस्ल भी तबाह बर्बाद हो जाती है। आज की वीडियो हर हाउसवाइफ को शेयर करें, क्योंकि आज की वीडियो में शौहर के दिल में घर करने के 50 नुस्खे बताए गए हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। औरत के मुकाबले में मर्द की अलग ज़रूरियात होती हैं। बीवी का शौहर के साथ रवैया अच्छी या तल्ख़ ज़िंदगी की बुनियाद है। कुछ बातों के ज़रिए बीवी अपने शौहर का दिल जीत सकती है और इसे यकीन दिला सकती है कि वो इससे सच्ची मोहब्बत करती है। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है, घर वालों से शौहर की बुराई ना करें। अक्सर ख़वातीन जब अपने घर वालों से मिलती हैं तो अपने शौहर की बुराइयां करती हैं। ये बातें इनके शौहर के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनती हैं। ऐसी बातें ना सिर्फ अज़दवाजी ज़िंदगी में तलखियाँ पैदा करती हैं, बल्कि पीठ पीछे बुराइयां करना गुनाह भी है। इन बातों को शौहर पसंद भी नहीं करता। अगर आपको अपने शौहर से कोई मसला है तो दूसरों से कहने के बजाय बराह रास्त अपने शौहर से बात करें। दूसरी चीज़ आती है, शौहर की तारीफ़ करें। किसी को अपने शौहर की बुराई ना करने दें। अगर ऐसा हो तो आगे बढ़कर उसका दिफा करें। अपने शौहर की इज़्ज़त का पास करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप अपनी इज़्ज़त करवाना चाहती हैं। इससे एक दूसरे की मोहब्बत और इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। तीसरी ज़रूरी चीज़ है, उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें पकाएं। शौहर को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि बीवी कोई ख़ास चीज़ उसके लिए बनाए। जब वो अपने काम से वापस आए तो उसके लिए उसकी पसंद की चीज़ बनाए, जिसे देखकर वो खुश हो जाए। अगली ज़रूरी चीज़ है, खुशी का इजहार करें। वो आपके लिए जो कुछ भी करता है, इस पर खुशी का इजहार करें और शुक्रिया अदा करें। उसकी कोशिशों को मानें। इस तरह आपस की मोहब्बत में इजाफ़ा होगा। इसके अलावा अपने शौहर की पसंद को अहमियत दें। ऐसे काम करें जो इसे पसंद हो। हर चीज़ में शौहर की पसंद का ख्याल रखें। इससे ना सिर्फ मोहब्बत बढ़ेगी, बल्कि इससे भी एहसास होगा कि आप इसकी पसंद को अहमियत देती हैं। अगली ज़रूरी चीज़ है, घर चलाने में उसकी मदद करें। पैसे के लिए हर वक्त हाय हाय करना या कमी की शिकायत करने से शौहर को लगता है कि वो आपकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा। घर का निज़ाम चलाने में उसकी मदद करें। समझदारी के साथ घर का बजट बनाएं और हर चीज़ के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। इस तरह घर में अच्छी फ़िज़ा कायम होगी। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है, शौहर के लिए तैयार हों। शौहर के लिए सजे सवरें ताकि जब वो घर आए तो आपको देखकर खुश हो जाए। इससे मोहब्बत का इजहार करें। इस तरह वो आपको ज़्यादा चाहेगा और खुश करने की कोशिश करेगा। अगली और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि उसके घर वालों की इज़्ज़त करें। हर कोई अपने घर वालों से मोहब्बत करता है और उनकी इज़्ज़त भी करता है। अगर आप अपने शौहर की मोहब्बत हासिल करना चाहती हैं तो उसके घर वालों की भी इज़्ज़त करें। बीमारी में उसकी देखभाल करें। मर्द जब बीमार होता है तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाता है। उसकी तरफ तवज्जो दीजिए और बिल्कुल बच्चों की तरह ही उसका ख्याल रखिए। इस तरह वो बहुत जल्द सेहतयाब होगा। अपने झगड़ों को छुपाएं। शौहर से अपनी लड़ाई झगड़ों को दूसरों पर ज़ाहिर ना करें। अगर बच्चे आपके दरमियान इख्तलाफात देखेंगे तो उनके दिल में बाप की इज़्ज़त कम हो जाएगी और ख़ुद को गैर महफूज महसूस करेंगे। इसलिए बच्चों के सामने ज़ाहिर करें कि आप दोनों एक हैं। इन तमाम बातों को अपनी आदत बना लें तो आपकी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और घर जन्नत बन जाएगा। इन बातों के साथ साथ अगर आप नीचे बताई गई इन 50 छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखें तो आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है। अपने शौहर के मशागिल में शमूलियत करना, इकट्ठे खेलना, शौहर के काम की तारीफ़ करना। घर ऐसा बनाओ कि जहाँ काम से थका हुआ शौहर आकर सुकून महसूस करे। शौहर की मुस्कुराहट का मुस्कुराहट से जवाब देना।
शौहर की सलामती की फ़िक्र करना और दुआ की सूरत में इजहार करना। घर की सफाई के दौरान शौहर की रखी हुई चीज़ों की हिफाजत करना और इन्हें सलीके से रखना। शौहर के साथ इकट्ठे सफ़र करना। घर पर शौहर को तनहा ना छोड़ना। शौहर से अपनी दिली बात का इजहार करना। ये इंतज़ार नहीं करते रहना कि शौहर ख़ुद आपके दिल की बात को समझे, बल्कि ख़ुद इजहार करना। शौहर की पसंद की अशिया की ख़रीदारी करना। शौहर की पसंद की खुराक तैयार करना। शौहर को ख़ुद से अपनी जानिब राग़िब करना। शौहर से मिलकर मुस्तक़बिल के प्लान तैयार करना। शौहर को घर का सरबराह समझना। अपनी की गई कोताही पर शौहर से माज़रत करना। शौहर से किए गए वादे को पूरा करना। थकावट की सूरत में शौहर के पाँव धोना। बेडरूम को शौहर की पसंद के मुताबिक तरतीब देना। दफ्तर जाने से पहले मोहब्बत का इजहार करना। घर में मौजूदगी की सूरत में शौहर की पसंद के रेडियो या टीवी प्रोग्राम चलाना। अगर शौहर से कोई कोताही या ज़्यादती हो जाए तो फ़राग दिली से उसे दरगुज़र करना। शौहर से कोई बात पोशीदा ना रखना। घर पे आए अजीज़ों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में पहले से सादा शौहर पर तवज्जो देना। शौहर की कार को ख़ुद से साफ़ करना। शौहर की चीज़ों की हिफाजत करना। बेडरूम में शौहर की तस्वीर नस्ब करना। इकट्ठे इबादत करना। फ़ारिग औक़ात में शौहर के बालों में उंगलियां फेरना। ख़ुद को शौहर से मंसूब करना। दूसरों की मौजूदगी में शौहर की किसी बात की मुखालफत ना करना। शौहर की गैर मौजूदगी में उसकी किसी बात का दिफा करना। शौहर की बीमारी की सूरत में उनका ख़ास ख्याल रखना। शौहर से गुफ्तगू करते हुए उनकी आंखों में झांकना। शादी की तस्वीर बेडरूम में लगाना। शौहर की हर बात पर एतमाद करना। अक्सर व बेशतर इकट्ठे तस्वीर बनाना। शौहर का किसी और से मुवाजना ना करना। दफ्तर जाते हुए दरवाज़े पर ख़ुद से शौहर को रुखसत करना और दरवाज़े पर मुस्कुराहट से इस्तकबाल करना। शौहर के कपड़ों का ख़ास ख्याल रखना। कुछ बातों के लिए शौहर के साथ कोड वर्ड्स बोलना। शेव के दौरान शौहर की मदद करना। शौहर की महबूब बनना, ना कि उसकी माँ बनने की कोशिश करना। शौहर का दोस्त बनना। शौहर के लिए ख़ुद को संवारना। अज़दवाजी ज़िंदगी में शौहर को मायूस ना करना। शौहर की नसीहत को सुनना और अमल करना। अब यहाँ ये हो सकता है कि बाज़ लोग ये एतराज़ करें कि आपने सिर्फ बीवी की ज़िम्मेदारियाँ बयान की हैं, क्या शौहर का कोई फ़र्ज़ नहीं? तो इसके जवाब में अर्ज़ है कि इस मज़मून में हमने बीवी के फ़राइज़ पर बात की है और यही मौजू ज़ेरे बहस है। आखिर में एक बात कहना बहुत ज़रूरी है कि वो बीवियाँ जो अपने शौहरों को ग़ुलाम बनाकर रखना चाहती हैं, आखिरकार बांदी बन जाती हैं, और जो अपने शौहर को अपना बादशाह बनाती हैं, वो मलका के मनसब पर फाइज़ होती हैं। तो ये मैंने आपको शौहर की मोहब्बत हासिल करने के लिए कुछ ज़रूरी बातें बताई हैं। अब बात करते हैं शौहर की मोहब्बत हासिल करने वाले आज़मूदा अमल की। सूरह यासीन का अमल, जो कि इन औरतों के लिए है जिनके खावंद उनका ख़ास ख्याल नहीं रखते और उनसे मोहब्बत नहीं करते, या फिर वो किसी और में दिलचस्पी रखते हों। इस अमल से शौहर आपकी हर जायज़ बात मानेगा और कभी आपके अलावा किसी और का ना सोचेगा। आसान वजीफ़ा है। अगर आप अपनी शरई मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं तो आज ही ये अमल करें। नतीजा देखकर आप हमें दुआओं में याद रखेंगे। वजीफ़ा करने का तरीका ये है कि सूरह यासीन के हर मुबीन पर हस्बिनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर, हर मुबीन पर यह आयत आपने 450 बार पढ़नी है। 7 दिन तक ये वजीफ़ा करना है और अमल के अव्वल व आखिर 3 बार दरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। और फिर इस अमल का नतीजा देखकर आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे और हमें भी दुआएं देंगे। तो ये शौहर की मोहब्बत से रिलेटेड हमने आपके साथ कुछ पॉइंट्स और एक वजीफ़ा शेयर किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।